रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो दांत हमारा खराब हो गया है, जो डिके है, सबसे पहले दांत के अंदर के डिके को क्लीन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद रूट के अंदर के जो इन्फेक्शन पहुंच गया है वहाँ क्लीनिंग करते हैं रूट के अंदर की, फिर रूट में फिलिंग करते हैं और फिर दांत में फिलिंग करते हैं। 3 स्टेप होते हैं बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। पहला स्टेप है एक्सेस ओपनिंग, मीन्स दांत के रूट में एक्सेस बनाना, जो दांत के ऊपर डिके है उसको क्लीन करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है रूट के अंदर जो डिजीज्ड पल्प है उसको रिमूव करना, डिके रिमूव करना, रूट के अंदर का सेकंड स्टेप। एक डिसइंफेक्टेंट दवाई लगाना, और तीसरे पार्ट में हम उसमें तीसरे स्टेप में फिलिंग करते हैं। आजकल पिछले कुछ सालों से ये जो 3 स्टेप है, पहले जब हम करते थे आज से 25 साल पहले 20 साल पहले रूट कैनाल करते थे, तब हम पेशेंट को हमें 3 बार बुलाना पड़ता था। पहली बार में कुछ, दूसरी में कुछ स्टेप, तीसरे में थर्ड स्टेप, ऐसे रूट कैनाल खत्म करते थे। अब वो ज़माना गया, अब हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं। 95% केसेस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की जाती है। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट वर्सेस मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मल्टीपल सिटिंग मैंने आपको बताया 3 स्टेप 3 बार में होता है, सिंगल सिटिंग यही 3 स्टेप 1 बार में किया जाता है। फायदे और नुकसान। सिंगल सिटिंग का सबसे बड़ा फायदा, जो 3 बार का काम है वो हम 1 बार में कर रहे हैं, समय कम लग रहा है, तकलीफ कम हो रही है। 3 बार पेशेंट को बुलाते हैं अलग अलग समय पर, बार बार इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने के लिए, बार बार ड्रेसिंग निकालते हैं, क्लीन करते हैं, फिर फिल करते हैं। ये सारा स्टेप 1 बार में कर दिया हमने। ये सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है, समय बहुत बचता है। दूसरा, तकलीफ बहुत कम होती है, जो 3 बार में होनी थी वो 1 बार में होती है सिर्फ। तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस ड्यूरिंग द विजिट्स, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने आपको बताया रूट कैनाल में रूट्स की जो हम क्लीनिंग करते हैं, एक बार हमने रूट की क्लीनिंग कर दी तो वो हमारे लिए एक पायस कैविटी है। अब उसके अंदर एक स्टरलाइज्ड फिलिंग जितना जल्दी हो वो कर दी जाए तो बेहतर रहता है। जब हम ये काम नेक्स्ट सिटिंग में करते हैं तो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। संक्रमण के आधार पे बोलूं या समय के आधार पे बोलूं या तकलीफ के आधार पे बोलूं, तीनों ही हिसाब से सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेहतर है। नुकसान, पहला नुकसान, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज टेक्निक सेंसिटिव। टेक्निक सेंसिटिव मीन्स सबके बस की बात नहीं है। यू नीड टू बी अ एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट मतलब जिसकी स्पेशलिटी ही आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो मशीनें यूज होती हैं सिंगल सिटिंग में वो जनरली रोटरी मशीन्स यूज होती हैं। सिंगल जो पहले हाथ से फाइलिंग करते थे वो नहीं चलता। अगर आपको रूट कैनाल करना बहुत अच्छे से आता है, आप क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, ट्रेंड भी है, उसके बाद आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट्स अगर आप यूज करेंगे, ट्रिपल एंटीबायोटिक लगाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, ये सब चीजें टाइम मांगती हैं, कुछ दिन के लिए कैनाल के अंदर रहती है तब असर करती है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको लेजर चाहिए। लेजर एक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट अगर आपको सिंगल सिटिंग करना है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी कुछ चीजें और चाहिए जो सिंगल सिटिंग में काम करती है। तो यू नीड टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस डॉक्टर जो सिंगल सिटिंग करे। क्योंकि ये टेक्निक सेंसिटिव है और उसमें कुछ मशीन्स यूज होती हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 2 ही कारण है जहां मैं इसको बुराई बताऊंगा कि साहब ये टेक्निक सेंसिटिव है, दूसरा ये एक्सपेंसिव है। हर जगह पर सिंगल सिटिंग पॉसिबल नहीं है। हर जगह में मतलब आपके पास समय की कमी है, आप पैसा खर्च सकते हैं, आप बहुत अच्छे सेंटर पे गए हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है आपका डॉक्टर आपको बोले कि सिंगल सिटिंग पॉसिबल नहीं है। वो कुछ कारण हैं, जैसे कि पेशेंट सेंसिटिव मीन्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं कर सकते, जैसे छोटे बच्चे, उनमें पॉसिबल नहीं है सिंगल सिटिंग। दूसरा, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग है, सूजन है बाहर, बहुत पुराना इन्फेक्शन है, साइनस ट्रैक्ट है, तो उन चीज़ों को हील होने के लिए थोड़ा आपको समय छोड़ना पड़ता है।